जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। बहुजन समाज पार्टी के हम 2 लोकसभा चुनाव की बात करेंगे और करीबन 2 विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि जो एक बड़ा जनाधार है बहुजन समाज पार्टी का वो उत्तर प्रदेश में ही है। हम पहले 2 लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम 2 विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, जो 2017 का चुनाव था उत्तर प्रदेश का और अब 2022 में जो चुनाव हो चुका है। तो काफ़ी कुछ जो है बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता अपडेटेड नहीं रहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन समाज का आज वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दल है। बीएसपी अध्यक्ष जो हैं बहुजन समाज की सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। परंतु बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी को 2014 के जो चुनाव में वोट पड़ा था 4.14%, और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को इतना वोट शेयर मिला है 4.14%। और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिला था 2014 में। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा में कोई जीत के नहीं गया था, कोई भी सांसद। उसके बाद में जब 2019 में चुनाव होता है, जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलायंस करते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 मेंबर पार्लियामेंट सीट जिता के लेके आती है और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर रुक जाती है। तो अब हमें वोट शेयर की बात करनी चाहिए। वोट शेयर जो है वो 2019 में 3.67% वोट जो है वो 2019 में बच गया, यानी 4.14% वोट था 2014 में, वो घट के जो है 3.6763% पे आ गया है। और सीटें ज़रूर बढ़ गई लेकिन वोट शेयर जो है डाउन आ गया है। अब हमें किस मुद्दे पे बात करनी? वोट शेयर तो कम हुआ ही है। उत्तर प्रदेश के अलावा किसी राज्य में बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया नहीं है। तो 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अब भारत का तीसरे नंबर का नहीं बल्कि चौथे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बच गई है। मैं आप सभी के साथ ये जानकारी इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये जो मुझे इलेक्शन कमीशन से जो आंकड़े मिले हैं, मैं लगातार जो है बीएसपी और बहुजन समाज से जुड़ी जो रिसर्च है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और जो तमाम जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो बहुजन समाज की राजनीति के ऊपर भी मैं बोलने का एक तरीके से हकदार हो जाता हूँ, जब मैं इतना कुछ थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करता हूँ समाज के लिए। तो अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसने बीएसपी को पछाड़ दिया है। जिस टीएमसी पार्टी को 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 34 सांसद जीते हैं जिसके, और 3.84% जो इसका राष्ट्रीय स्तर पे जो है वोट बैंक रहा है। और उसके बाद जो है ये 2019 के चुनाव में 22 लोकसभा सांसद जिताती है, उसके साथ 4.04% हो जाता है टीएमसी का वोट बैंक। तो आज सीटों के हिसाब से और वोट शेयर के हिसाब से टीएमसी जो है भारत की तीसरे नंबर की पार्टी, नेशनल पार्टी बन गई है, और बीएसपी जो है चौथे नंबर की नेशनल पार्टी बनी हुई है, पहुंच गई है चौथे नंबर पर। तो जो बीएसपी 1996 में भारत की राष्ट्रीय पार्टी बनी, उसके बाद में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी, और लगातार जो बीएसपी बहुजन समाज का हौसला बढ़ा रही थी, आज उसका ग्राफ जो है नीचे गिरता हुआ आ रहा है। अब मैं 2017 के चुनाव पे आता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो मुख्य जो आधार है बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 22.5% वोट बैंक जो है बहुजन समाज पार्टी को मिला था, और उसके साथ साथ 19 एमएलए बीएसपी के जीत के आए थे। और ये जो वोट शेयर है 22.5% था। जब 2022 में चुनाव हुआ तो ये 22.5% से निकल के जो है आज 12% पे वोट बैंक आ गया बीएसपी का। और लगभग एक रसड़ा से उमाशंकर सिंह विधायक जो राजपूत समाज से हैं वो जीत के आते हैं, और बाकी 287 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है। ये सोचने का विषय है बहुजन समाज पार्टी हाईकमांड को, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को,
बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतकों को कि हम एक सीट पे आ गए हैं, 12% वोट बैंक है। और जिस चमचा युग को ख़त्म करने के लिए बीएसपी का उदय हुआ था, जिस सच्ची लीडरशिप को बढ़ाने के लिए बीएसपी का उदय हुआ था, जिन समाजों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए बीएसपी का उदय हुआ था, क्या आज वो मुद्दे बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे में हैं? ईडब्ल्यूएस का बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन किया, राम मंदिर का समर्थन किया। अपने चुनाव की शुरुआत सतीश चंद्र मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी का जो पिछला चुनाव है सतीश चंद्र मिश्रा के को आगे करके लड़ा गया। उन्होंने जो है राम जन्मभूमि से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए, परंतु बहुजन समाज पार्टी को एक एमएलए ब्राह्मण नहीं मिला, ना ही बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों का वोट मिला। लेकिन कोई भी विचारक, कोई भी चिंतक इसके ऊपर चिंतन मनन करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी फिलोसफी झाड़ के जो है चले जाते हैं और कहते हैं कि श्रेष्ठ नेतृत्व से सवाल नहीं पूछना चाहिए। गलत बात है। आज बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद चरम पे है। बहन जी का भाई जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बहन जी का भतीजा जो है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, और तमाम जो मिशनरी लोग हैं आज वो जो है गली कूचे के छोटे 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 भैया लीडर बना दिए गए हैं। उनको जो है धक्के दे के निकाल दिया गया है। उन लोगों को अच्छे से जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही हैं, उनको खुले तौर से काम नहीं करने दिया जा रहा है। और लगातार उत्तर प्रदेश में तो हो ही रही है बहुत ज़्यादा दुर्गति बीएसपी की। उत्तर प्रदेश के बाहर जो बीएसपी हमें कहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, कितने राज्यों में 10 एमपी जिताए हैं आज तक बीएसपी ने? कोई बताएगा? कितने राज्यों में उत्तर प्रदेश को छोड़ के 10 से ज़्यादा एमएलए जिताए हैं? नहीं जिताए हैं। तो बीएसपी को नेशनल पार्टी कहा जा सकता है। अब वो चौथे नंबर की नेशनल पार्टी हो गई है, वोट शेयर के हिसाब से भी और सीटों के हिसाब से भी। तो बहुत जल्दी आप लोगों को भी इस बात का आभास हो जाएगा जब 2024 का चुनाव उसका परिणाम आएगा। आज भी बहुत सारे लोग जो है इस मुखालते में है कि भाई एकदम से कोई चमत्कार हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर से बिल्कुल कट चुकी है। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा को बिल्कुल त्याग चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो बिल्कुल ये ऐसे नेता बन गए हैं कि जैसे कांग्रेस के नेता होते थे। आज बहुजन समाज पार्टी उसी ढर्रे पे चल रही है जैसे कांग्रेस चल रही थी। जिस चमचा युग को ख़त्म करने के लिए 1982 में मानवर काशीराम ने कहा कि अब हम जो है पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाना छोड़ देंगे और अब जो है हम पूना पैक्ट का जो है इलाज ढूंढ लेंगे। उन्होंने इलाज ढूंढा DS4 के जरिए, परंतु उनको लगा कि यह नाकाफ़ी है। बामसेफ के जरिए उन्होंने जो है बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया, परंतु बामसेफ भी हाथ से जाता रहा। आज ऐसा कोई संगठन बीएसपी के पास नहीं है जो उसकी सामाजिक गैर राजनीतिक जड़ों के ऊपर काम कर सके। क्यों नहीं है ये भी सोचना चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी का स्टूडेंट विंग क्यों नहीं है? आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी को 38 साल हो गए बने हुए। आज भी उसका जो युवा है ABVP, NHY, स्टूडेंट फॉर सोसाइटी, SFS, तमाम जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को वोट डाल के बड़ा गर्व से ये कहता है कि मैंने उसको वोट डाला है। आज क्यों नहीं महिला विंग बनाया जा रहा है? क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी अपने प्रवक्ताओं को जो ओपनली एक प्लेटफॉर्म देती है? आज क्यों नहीं जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर जो है राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होता है? आज क्यों नहीं जो है शेड्यूल कास्ट का जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उसके लिए कोई आंदोलन होता है? आज क्यों नहीं बहुजन समाज के उन सभी अधिकारों को जो सीमित किए जा रहे हैं उनके लिए आंदोलन होता है? जो संविधान में लगातार जो संशोधन हो रहे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं जो है आंदोलन होता है? आज बहुजन समाज पार्टी, आप बहुजन समाज पार्टी का अध्ययन करें तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। आप बहुजन समाज पार्टी को 1956 से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मानवर काशीराम का जो संघर्ष हो बीएसपी के संघर्ष से ही शुरू होता है, उनसे ही बीएसपी का संघर्ष शुरू होता है, इंट्रोडक्शन। तो 1965 से लेके और लगभग आप जो है सन 1984 तक का जो बामसेफ का जो काम है उस समय तक आप जो है इस काम को स्टडी करें। जो बामसेफ ने बहुजन समाज बनाने का काम शुरू किया था वो बंद हो गया है। उसके साथ साथ आप मानवर काशीराम का 1984 से लेके और 1993 तक का जो टाइम पीरियड है, 1996 तक का जो टाइम पीरियड है, उस स्ट्रगल को स्टडी करें। बामसेफ से बीएसपी तक का जो सफ़रनामा है जो प्रोफेसर विवेक कुमार हमें बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, उसको स्टडी करें। कैसे एक नेता अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है और समाज जो है उसको ये सोचता है कि भागने दो, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा नेतृत्व पैदा करने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा संघर्ष करना पड़ता है, कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये चमचा युग से पैदा हुए जो नेता हैं
ये कभी भी हमारे असली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी से बहुजन समाज को बहुत सारी उम्मीदें थी। जो बहुजन समाज पार्टी आज जो एक तरीके से जो कह लीजिए आप लीपर पोती की जो राजनीति कर रही है, हमेशा बीएसपी के जो नेता हैं कभी भी जो बीएसपी अध्यक्ष को कोई सुझाव नहीं देते हैं। अब सुझाव अगर सतीश चंद्र मिश्रा देते तो उनके सुझाव को मानेगी। आप लोग डरते हैं इसलिए कभी भी अपनी बात नहीं करते हैं। आज समाज जो है निराश है, समाज में निराशा के बादल छाए हुए हैं और आप सभी अपने पद बचाने के चक्कर में जो है आप सभी चुप हो जाते हैं। आदमपुर में चुनाव है हरियाणा में, हरियाणा की बीएसपी जो है ये न्यूज़ लगाती है, ये बाइट देती है मीडिया को कि हम ना तो किसी का समर्थन करेंगे और ना ही हम इलेक्शन को लड़ेंगे। आज हरियाणा प्रदेश को जो है ठगा जा रहा है बीएसपी के द्वारा। बीएसपी जो है इसके ऊपर ज़रूर सोचे। हरियाणा प्रदेश पिछले 38 सालों में यहाँ एक एमपी और एक एमएलए से ऊपर कभी नहीं गया। ये गलती हरियाणा के वोटर की नहीं है, ये गलती हमारे शीर्ष नेतृत्व की है। आज ये जो मूल्यांकन मैंने किया है, मेरी कोशिश ये रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है अपनी विचारधारा पे वापस आए। मैं ये नहीं कहता है कि आप ब्राह्मणों को पार्टी से निकाल दो या उनको पार्टी से निकाल दो। आप लोग ज़मीन पे आके काम कीजिए, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब ये है कि जो लोग जो है रूढ़िवाद को छोड़ के आते हैं, जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं और जो लोग आपके आंदोलन में विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके दल में विश्वास करते हैं या वो सिर्फ जय भीम बोल देते हैं और रितेश पांडे हमारे प्रतिनिधि हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जो है असली नेतृत्व को जो है मजबूत करना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से ज़मीनी स्तर पे काम करने का दबाव समाज जब तक नहीं बनाएगा, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने कांग्रेस को आजमाया, आप लोगों ने बीजेपी को आजमाया, आप लोगों ने कम्युनिस्टों को भी आजमाया, आप लोगों ने लोकदल को आजमाया, आप लोगों ने जनता पार्टी को आजमाया, लेकिन आप लोगों ने जब बीएसपी को 4-4 बार यूपी में मौका दिया तो उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है। परंतु आज जिस ढर्रे पे वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही नालायकी वाला ढर्रा है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो लोग कुछ भी पढ़ना सुनना सीखना पसंद नहीं करते हैं। आज आपकी पार्टी जो है 4थे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी हो गई है और आपका वोट शेयर घट के लगभग 3.63% हो गया है। 2024 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन जो है आप सभी को इनाम देने जरूर आएगा। इसके लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मानवर काशीराम। देखते रहिए बहुजन विचारधारा विश्लेषण। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।